नंबर 18 फाइंड द सम टू n टर्म्स। हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने को बोला है ऑफ द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दी है 8 88 888 8888 एंड सो ऑन। ओके, अब हमें सबसे पहले तो चलो ये तो पक्का है कि अपने को SN फाइंड करना है, पर पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये AP है कि GP है। ओके, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहले डिफरेंस चेक करते हैं, अगर डिफरेंस सेम आया हर बार तो AP है, और रेशियो चेक करते हैं, रेशियो सेम आया तो GP है। बोलो क्या है ये? सर GP GP है सर। GP है ना? यस और नो? यस सर। सब झूठ बोल रहे हो। सब लोगों ने GP कैसे बनाया? देखो ऐसे GP बनाया 88 अपॉन 8, 8 ऊपर नीचे कट 8, 888 अपॉन 88, 8 ऊपर नीचे कट 8, बराबर ना? GP है ना? से AP भी नहीं है, GP भी नहीं है। 8 8 कट 8 डिफरेंस, बराबर? डिफरेंस अब रेशियो और सेम आ रहा है, मतलब GP है। ऐसा ही बोलना चाहते हो तुम लोग? नहीं सर, हमने देखा डिफरेंस नहीं आ रहा इसलिए GP होगा, इसलिए बोल दिया। बोलो GP है ये? नो दोनों ही नहीं है। ऐसा No, कर sir. सकते हैं गैरकायदेसर काम? नो सर। ध्रुव हाँ बोलते हैं, बराबर? तो अभी ना तो ये AP है ना तो ये GP है, नाइदर AP नॉर GP। ना तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना तो रेशियो सेम आ रहा है। ओके, तो इट इज नाइदर AP नॉर GP, लेकिन ये सम तो GP का ही है। ये बहुत मतलब पैटर्न है ये 8 88 888, पहले एक बार 8, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे 8 का कोई भी नंबर हो सकता है। 5 55 555 5555 सो ऑन, 7 77 777 7777 एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी पैटर्न हो सकता है। अब ये टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है? ये GP का ही सम है। अभी भले ये रेशियो सेम नहीं है, अभी भले ये GP नहीं बन रहा है, लेकिन ये सम तो GP का ही है और थोड़ी देर के बाद GP बनेगा। कैसे बनेगा? तो इसकी फिक्स स्टेप है। पहला स्टेप, एक 8 कॉमन, फिक्स्ड है ये 1। अपने को ये सबका एडिशन करना है, हमें ये सबका एडिशन करना है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस एंड सो ऑन। ऐसा कब तक करना है? अप टू n टर्म्स, है ना? तो सबसे पहला स्टेप 8 कॉमन निकाल देने का। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 अप टू n टर्म्स। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, सेकंड स्टेप फिक्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 ही करने का। ओके, डिवाइड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 9। अप टू n टर्म्स। एनी डाउट? नो सर। नो सर। 8 अपॉन 9। अब क्या मैं पहले वाले 9 की जगह पे 10 माइनस 1 लिख सकता हूं? दूसरे वाले 9 की जगह पे 100 माइनस, दूसरे वाले 99 की जगह पे 100 माइनस 1 लिख सकता हूं। फिर ये 999 की जगह पे 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं। फिर 9999 की जगह 10000 माइनस 1 लिख सकता हूं, अप टू n टर्म्स। बोलो, आके ना तो बोलो। यस सर। हाँ सर। इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब ये हर एक ग्रुप का मैं पहला टर्म ले लेता हूं, मतलब क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। ऐसा कब तक चलेगा? n तक। अप टू n टर्म्स माइनस। अब ये हर एक ग्रुप का सेकंड वाला टर्म ले लेते हैं। 1 प्लस 1, हमने बाहर माइनस की साइन कॉमन निकाल दिए, प्लस 1 अप टू हाउ मेनी टर्म्स?
n terms. n terms. Any doubt? No sir. No, sir. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये GP पूरा हो गया। क्या है? GP. बोलो क्या है ये पूरा? GP. GP. GP जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन R रेशियो भी भी 10 10 है, और ये भी पूरा क्या है? GP. जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है और आर भी R 1 है, भी A1 और R1, और जब R1 होता है तो अपने SN की कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं? ना ना, Na Na 8/9। इधर कौन सी वाली फॉर्मूला आएगी? A R raised to n minus 1 upon R minus R 1. माइनस 1, फिर माइनस की साइन, इधर कौन सी फॉर्मूला आएगी? Na. हाँ, इट इज इक्वल टू 8/9। पहले में A 10 है, R 10 है, रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 मतलब 9 माइनस ना, n अपना n की जगह n और a की जगह 1, तो क्या आएगा? n। N. सो दिस इज आवर आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा। और एक बात समझ लो, ये टाइप का, ये पैटर्न का जो भी सम है उसके अंदर इतना सब कुछ सेम ही रहेगा हर बार, बस खाली क्या चेंज होगा? क्वेश्चन में 8 है तो यहाँ 8 लगा देने का, क्वेश्चन में 5 हो तो यहाँ 5 लगा देने का, क्वेश्चन में 7 हो तो यहाँ 7 लगा देने का, बाकी सब सेम रहेगा। अंडरस्टूड? yes Yes. sir. Yes, sir. इजी है ना? Yes sir. ऐसे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत आते हैं। तुमको एंट्रेंस एग्जाम की उसकी तैयारी करते हो ना, अगर एनडीए की करते हैं फॉर एग्जांपल, ये सब वो सब एग्जाम में ऐसे सम्स बहुत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अपने को दो सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस 1 2, 4, 8, 16, 32, बस 5 ही टर्म्स है, और सीक्वेंस 2 अपने को दी है 128, 32, 8, 2, 1/2। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स हमें फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, और वो सबका सम करना है। चलो पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 2 × 128, फिर सम बोला है मतलब प्लस, सेकंड को सेकंड के साथ, तो 4 × 32, थर्ड को थर्ड के साथ 8 × 8, फोर्थ को फोर्थ के साथ 16 × 2, और फिफ्थ को फिफ्थ के साथ 32 × 1/2। एनी डाउट? No, No, sir. sir. चलो अब ध्यान यहाँ पे, क्या होगा? 2 × 128, 256. 256 4 × 32 128. plus 64 plus 8 plus 16 plus 64 plus 32 plus 16, पूरा क्या बन गया? GP. जीपी? यस और नो?
Yes, sir. और इसमें Yes, एक काम sir. करता हूं, अब हम इसको सीधा ऐड करें या उल्टा ऐड करें, कुछ फर्क पड़ेगा? No, sir. 1 to 100 को प्लस करो या 100 to 1 को प्लस करो, कुछ फर्क पड़ेगा? No. नो, है ना? तो ये अभी तुम्हारे जैसा है, उसको मैं मेरे जैसा बना देता हूँ। ओके, सर सब उनसे लोग ही साइंटिस्ट बनते। मतलब तुम मानता है कि तू उल्टा है, साइंटिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा तो बात की बात है। सर मेरे नजरिए से मैं सीधा रख रहा हूं तो बहुत है मेरे लिए। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन ए है 16, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 या सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 2 2. और n कितने टर्म्स है टोटल? 5। चलो Sn की फॉर्मूला AR⁴ माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, क्योंकि ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है। A है 16, R है 2, n है 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होगा, 16 into 31, 2⁵ 32 माइनस 1 31, बोलो कितना आएगा? 496. आंसर सर कोई मीटिंग के बाहर है शायद, यस केसूर करके मैसेज कर रहा है। तो मैंने कहा वेटिंग रूम को चालू रखा है, वेटिंग रूम तो डिसेबल है, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है जाओ, दरवाजे खुले ही है मीटिंग के, समझे? वेटिंग रूम तो डिसेबल है, जिसको जाना है जा ओके सकता सर। है, जिसको जाना है आना है आ सकता है। यश केशव को बोल सबने दरवाजे खुले रखे हैं, आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, show that product of the corresponding terms of the sequence form a GP। हमें वापस से दो सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस 1 A कॉमा AR स्क्वायर अप टू AR⁴ और सीक्वेंस 2 अपने को लिए कैपिटल A इंटू R, कैपिटल AR स्क्वायर, कैपिटल AR⁴ नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, इधर भी स्मॉल एन दिया, इधर भी स्मॉल एन दिया, तो दोनों सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, दोनों सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म अलग अलग है, दोनों सीक्वेंस का कॉमन रेशियो भी अलग अलग है, और हमें क्या प्रूव करने को बोला है? प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी है, हमें प्रूव करना है कि इट इज आल्सो अ जीपी। तो इजी है। सीक्वेंस 3 हमारा कैसे बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। हमें सम फाइंड नहीं करने को बोला है, खाली हमें क्या प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो एक नया सीक्वेंस बन रहा है वो नया सीक्वेंस जीपी है। बोलो क्या बनेगा नया सीक्वेंस? A into A कॉमा AR into AR कॉमा AR स्क्वायर into AR स्क्वायर अप टू AR⁴ into AR⁴ अब हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है। तो कैसे प्रूव करोगे? हम कॉमन रेशियो निकालेंगे 2-3 बार, हर बार कॉमन रेशियो अगर सेम आ गया तो इट इज जीपी। कॉमन रेशियो R1 निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा बोलो? AR अपॉन AA, तो क्या आएगा? RR, है ना? R2 थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, AR स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर अपॉन AR इंटू AR। A ऊपर नीचे कट, स्मॉल ए बी कट, कैपिटल ए बी कट, एक R ऊपर नीचे कट, एक कैपिटल R भी ऊपर नीचे कट, बचेगा RR। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
A4 upon A3, A4 1 2 3 नहीं करना, छोड़ो कंटाड़ा आ रहा है। Here R1 equal to R2 equal to R3 up to Rn सब सेम है। ओके, तो therefore it is a geometric progression। और बोला था फाइंड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो क्या है, R into R, and its common ratio is equal to R into R। सारे के सारे कॉमन रेशियो सेम आ रहे हैं, R into R। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Now next sum, number 21. Find 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater. In which third term is greater than first term by 9. एक मिनट, अच्छा लगेगा। अरे सर रैकेट लेके मार दो। रुक जा 2 मिनट। Number 21. Find 4 numbers forming a geometric progression। हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं forming a geometric progression in which, विषय में geometric progression बोला है, in which third term, विषय में कंडीशन दी अपने को, एक मिनट ये वापस आया। Third term is greater than first term, is greater than first term by 9। ये पहली कंडीशन अपने को दी है। जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 9 है, ऐसा लिख सकते हैं। A3 minus A1 equal to 9। Yes or no? Yes, sir. थर्ड टर्म जो है वो Yes, फर्स्ट sir. टर्म से बड़ा है, मतलब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। ओके, एनी डाउट? No, sir. A3 मतलब AR स्क्वायर माइनस A1 तो A होगा इक्वल टू 9, A कॉमन R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। रिजल्ट 1। एक और कंडीशन भी दी है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, ऐसा बोला है। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म जो वो फोर्थ टर्म से बड़ा है, यानी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस 18 है। सेकंड टर्म मतलब AR, फोर्थ टर्म मतलब AR क्यूब इक्वल टू 18। दोनों में से AR कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 18। एनी डाउट? No, sir. R into R square minus 1 equal to minus 18 into 1 minus R square को R square minus 1 करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, उसको मैं सामने ले गया। रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. No, अब ये sir. दोनों का रेशियो ले लेते हैं। टेकिंग रेशियो ऑफ
2 and 1 taking ratio of 2 and 1. चलो पहले सेकंड AR into R square minus 1 कंपेयरिंग भी कर सकते हो R square minus 1 की वैल्यू कंपेयर करोगे तो भी वही होगा अपॉन A into R square minus 1 इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9. A ऊपर नीचे काट और R square minus 1 ऊपर नीचे काट तो क्या आएगा R इक्वल टू माइनस 2 equals to -2. कंपेयरिंग करते तो भी यही आंसर आता. R की वैल्यू को 1 या 2 में से किसी में भी डाल दो अपने 1 में डालते हैं तो A अपने को मिल जाएगा put R equal to -2 in equation 1. क्या है फर्स्ट इक्वेशन A into R square minus 1 equal to 9. A की जगह A R की वैल्यू -2 है -2 का स्क्वायर 4 4 minus 1 3 equal to 9. A आ जाएगा 3. A आ गया और R आ गया हमारे पास. अब क्या करेंगे क्या पूछा है वो तो देखो फाइंड 4 नंबर्स. हमें 4 नंबर ढूंढने को बोले हैं. ओके तो चलो 4 नंबर ढूंढ लेते हैं. 4 नंबर्स. कौन से 4 नंबर्स बोले बोलो कौन से 4 नंबर्स बोले बोलो फाइंड 4 नंबर्स. तो कौन से 4 नंबर्स ऐसा बोला है फाइंड फर्स्ट 4 नंबर्स. नो सर. और वही समझ लेगा फाइंड 4 नंबर्स का मतलब वही पहले 4 नंबर जिससे जीपी बनता है. चलो 4 नंबर्स forming a geometric progression are क्या होगा बोलो. पहला नंबर A यानी 3. दूसरा नंबर AR R अपना -2 है मतलब -6. AR स्क्वायर -6 को अगेन -2 से यानी कि 12 और AR क्यूब 12 into -2 -24. तो आंसर है 3, -6, 12, -24. अंडरस्टूड. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22. अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में. इफ द P, Q and R टर्म ऑफ GP हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है उसका P टर्म मतलब AP इक्वल टू दिया है A. Q टर्म AQ अपने को दिया है B एंड R टर्म मतलब AR अपने को दिया है C और बोला है प्रूव दैट A into Q minus R B into R minus P C raised to P minus Q equal to 1. A raised to Q minus R B raised to R minus P and C raised to P minus Q equal to 1. चलो ध्यान यहाँ पे सबसे फर्स्ट A P अपने को A दिया है तो A P की जगह क्या लिखेंगे बोलो. A R raised to P minus 1 इक्वल टू A और मैंने क्यों कैपिटल अल्फाबेट लिए क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल r तो अपने को क्वेश्चन में दिया है फिर उसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए. ओके A Q इक्वल टू B इज गिवन
So therefore A into R raised to Q minus 1 equal to B, result 2, and A R equal to C is given. So therefore A R raised to R minus 1 equal to C, result 3. यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. अब LHS के अंदर सारी वैल्यू No, रखते हैं. क्या है LHS? A raised to Q minus R, B raised to R minus P, C raised to P minus Q. चलो A की जगह क्या लिखोगे? A R raised to P minus 1 raised to Q minus R. B की जगह पे क्या लिखोगे? A R raised to Q minus 1 raised to R minus P into C की जगह पे A R raised to R minus 1 raised to P minus Q. तो चलो क्या होगा बोलो? A raised to Q minus R into R raised to P minus 1 into Q minus R. A raised to R minus P into R raised to Q minus 1 into R minus P into A raised to P minus Q into R raised to R minus 1 into P minus Q. Any doubt? अब पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर का एडिशन होगा. तो ये ए वाले सारे टर्म्स का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, यानी पावर का होगा एडिशन. तो बोलो क्या आएगा? A raised to Q minus R plus R minus P plus P minus Q मल्टीप्लाई बाय R. अब ये जो तीन R है, तीनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा. P minus 1 into Q minus R plus Q minus 1 into R minus P plus R minus 1 into P minus Q. Okay? It is equal to A raised to 0 into R raised to 0. तो बोलोगे हैं सर ऐसा कैसा किया? Equal to 1 equal to RHS. जब जवाब सामने तैयार हो तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने का. ओके? माइनस आर प्लस आर कट होने वाला है, माइनस पी प्लस पी कट होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू भी कट होगा, तो ए रेज़ टू 0 ही बचेगा. इधर भी p इंटू क्यू प्लस पी क्यू, क्यू इंटू माइनस पी क्यू. जब तुम्हें मल्टीप्लाई करोगे और सबको सोल्व करोगे तो सब कुछ कट हो जाएगा, 0 ही बचेगा. तो टाइम नहीं बिगाड़ने का, एग्जाम में खत्म करें. एनी डाउट? No, सर sir. ये कैपिटल ए आर किया हमने वो समझ लिया है. या ये कैपिटल ए आर क्यों लिया था आपने वो समझ लिया. हाँ सर, एक बार फिर से मेरे को समझ. स्मॉल ए है, स्मॉल आर है, तो सब कंफ्यूजन ना हो ना. हाँ फिर हमने हमारे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए बोल दिया और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर बोल दिया. ओके हाँ. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नंबर 23. अगर मीटिंग एंड हो जाए तो वापस ज्वाइन नहीं होना है आज. 23. Okay. If the first and nth term of GP हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, उसका फर्स्ट टर्म बोला है a इक्वल टू a, nth टर्म बोला है b, n इक्वल टू b, and if p is the product of n terms, p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है. p is the product of n terms, मतलब a मल्टीप्लाई बाय ar मल्टीप्लाई बाय ar स्क्वायर, ऐसा मल्टीप्लाई बाय ar raised to n minus 1.
ये सबका वो प्रोडक्ट है। समझ में आया? यस अब Yes. ध्यान से देखो, तुम यहां से लेके इधर तक गिनोगे। देखो ये फर्स्ट टर्म, ध्यान याद रखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये nth टर्म। तो ये हर एक टर्म में a है, मतलब a कितनी बार है? अगर तुम 1 से लेकर n तक गिनोगे, हर एक a आ रहा है, तो a कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। और आगे भी एक a है, मतलब a कितनी बार है? n+1 टाइम n+1 टाइम्स है। अंडरस्टूड? Yes. और r कितनी बार है? r का पावर 1 + 2 + 3, r कितनी बार है? n-1 टाइम्स। यस और नो? Yes. Yes. अगर ये सब अधूरा रह जाता है तो वापस ज्वाइन हो जाना, और अगर ये सब कंप्लीट हो जाता है तो ज्वाइन मत होना। इट इज इक्वल टू a⁻n+1। अब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, क्या लग रहा है? ये पूरा AP. AP है। वेरी गुड, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स है n-1। n-1 यस और नो? Yes, sir. और एक मिनट, यहाँ गलती कर दिया, n ही आएगा, n-1 नहीं आएगा। क्यों? इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर n-1 है। तो 1 से लेकर n-1 तक कितने टर्म्स हुए? n-1 टर्म्स, और आगे भी एक है, तो n टर्म्स तो हुए। फर्स्ट, सेकंड, ये n-1 है ना, और आगे ये है, तो 1 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इधर पावर n-1 है, मतलब ये n-1 टर्म। तो ये कितनी बार है? n-1 टाइम्स, और इधर भी एक बार है, यानी कि n टाइम्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मल्टीप्लाई बाय r⁻²। अब इधर Sn की फॉर्मूला लगाओ। एपी में Sn की फॉर्मूला क्या होती है? 1/2. 1 by n/2 a plus n-1 a into प्लस b. n वाली लगा दूं, तो लास्ट टर्म भी तो अपने को पता है। यस और नो? चलो Yes, अपना sir. n कितना है? Yes, sir. n। अब देखो इधर नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो n-1/2, a हमारा 1 है और l n-1 है। इट इज इक्वल टू +1 - 1 कट n-1/2। एनी डाउट? ये हमारा p आ गया। No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट p² = ab⁻n। हमें ऐसा प्रूव करना है, p² = ab⁻n, ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। LHS p² मतलब क्या होगा? a⁻n r⁻n(n-1/2) का स्क्वायर। अब n और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? a⁻2n, और यहाँ पे स्क्वायर ऊपर नीचे कट, तो क्या हो जाएगा? r⁻n(n-1). एनी डाउट? No, sir. हाँ के ना तो बोलो। No, No, sir. sir. अब RHS को देखते हैं अभी। ध्यान यहाँ पे, RHS हमको क्या दिया है? ab⁻n। चलो a हमारा फर्स्ट टर्म तो a ही है, और b क्या है? an है। an मतलब क्या हुआ बोलो? an मतलब क्या हुआ? b हमारा an है। nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बोलो? a r⁻n-1। R⁻n-1. a की जगह तो a लिख दिया, और b की जगह हमने क्या लिख दिया? a r⁻n-1, क्योंकि an = b बोला है। समझे कि नहीं समझे? समझे. a² r⁻n-1 तो क्या होगा? a⁻2n × r⁻n × चेक कर लो। Therefore LHS = RHS. Therefore p² = ab⁻n. Understood?
Yes, sir. Yes. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।